गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 18 पेंडिंग है, वो आज हम कवर करेंगे। ओके, सो आई होप आपको कल बोला था कि क्वेश्चन करके ट्राई करना, आपने ट्राई करे होंगे, और अगर नहीं ट्राई करे हो तो फिर मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे। अगर ट्राई करे तो आप क्रॉस चेक करो कि आपने सही करे कि नहीं। X draws on Y a bill of exchange for rupees 30,000 on 1st April 2020 for 3 months. Y accept the bill and send it to X, who get it discounted for rupees 28,800. X immediately remit rupees 9,600 to Y. On the due date, X being unable to remit the amount due, accept a bill for rupees 42,000 for 3 months, which is discounted by Y for rupees 40,110. Y sent rupees 6740 to X. Before the maturity of the bill, X becomes bankrupt. His state paying 50 paisa in the rupee. Give the journal entry in the books of X and Y. पिछले क्वेश्चन की तरह है कि नहीं, आप बताओ। सेम हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये बेटा एक क्वेश्चन है। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको ड्रॉ करेंगे बेटा। जर्नल एंट्रीज ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ, क्या नाम है, एक्स, बुक्स ऑफ वाई, बुक्स ऑफ वाई। ओके, चलिए अब वन बाय वन बेटा अपन करते जाएंगे। सबसे पहले क्या हुआ देखो यहाँ पे, X draws on Y a bill of exchange for rupees 30,000 1st April 2020 for 3 months बेटा। तो यहाँ पे 1st of April 2020 को 3 मंथ्स के लिए क्या करे, बिल ड्रॉ करे बेटा। ओके, तो यहाँ पे X draws on Y a bill of exchange, a bill of exchange। ओके, कौन सी तारीख है बेटा, 1 अप्रैल 2020। तो एंट्री पास करेंगे अपनी बुक में। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, लिख सकते हो आप नंबर 1 अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 30,000 टू Y अकाउंट 30,000। ओके, Y हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल, तो Y के लिए बेटा पेबल, तो X अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल नंबर 1 अकाउंट 30,000। ओके, अब उसके बाद कहता है Y accept the bill and send it to X, वो गेट इट डिस्काउंटेड। भाई आपने एक्सेप्ट कर मुझे भेजे, तो मैंने उसको क्या करा बेटा, डिस्काउंट कर दिया 28,800 में। तो यहां पर आप लिखेंगे बिल वॉज डिस्काउंटेड विथ बैंक, विथ बैंक, तो मैं डिस्काउंट करा बेटा। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 28,800, यहाँ पे दिया उसने 28,000 बेटा 800। अपने को फिर मतलब बैलेंस क्या हो बेटा, डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,200, क्योंकि बिल था 30,000 का, टू बिल से रिसीवेबल अकाउंट 30,000। अब Y के लिए तो बेटा कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, इसमें बैंक और X इन्वॉल्व थे बेटा, तो Y यहां पे लिखेगा नो ट्रांजेक्शन, नो ट्रांजेक्शन। ठीक है, उसके बाद कहता है बेटा इमीडिएटली X इमीडिएटली रेमिट रुपीज 9,600 टू Y। अब मैंने डिस्काउंट करा, मैंने आपको 9,600 भेजा बेटा। अब प्रोपोर्शनेट निकालना आना चाहिए बेटा। अगर 9,600 भेजा मैंने 28,800 में, तो फिर बेटा 1200 में
कितना मेरा रहेगा, वो आ रहा है आपका 399.9, मतलब 400 रुपए का डिस्काउंट। ठीक है, कैसे निकाला मैं लिख लूंगा, डोंट वरी। तो यहां पर अब आप लिखेंगे रेमिटेंस बाय एक्स टू वाई विथ proportionate डिस्काउंट। ठीक है, प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट मतलब यहां लिख देता हूं बेटा मैं, कैसे भाई, मैंने आपको भेजा, कितना भेजा, 9,600, टोटल मेरे पास है तो 28,800, तो 28,800 में से 9,600 बेचा बेटा, तो फिर 1,200 रुपए जो डिस्काउंट है उसका प्रोपोर्शनल उतने परसेंट ही आएगा। कितना आ रहा है देखो, 399 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, 400 रुपए आ रहा है वो। ठीक है, तो वो आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप हो वाई, सो एंट्री विल बी वाई अकाउंट डेबिट टू, मैंने आपको पैसा भेजा टू कैश और बैंक अकाउंट 9,600। अब इंस्टीट्यूट केस में देखो तो वो डिस्काउंट के कैलकुलेशन ही नहीं लिखता, फिर बच्चे सोचते बैठो कैसे आया वो। टू डिस्काउंट अकाउंट जो आपको फॉरवर्ड करूंगा बेटा, डिस्काउंट अकाउंट 400, 1/3 आ रहा है वो, है ना, 28,800 का 9,600 1/3 है। ठीक है, ये टोटल हो गया यहाँ पे 10,000। अब आपको पैसा मिला तो आप एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 9,600, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400, किसने दिया आपको, टू एक्स अकाउंट 10 अकाउंट। तो जो मैंने डिस्काउंट कर दिया पूरा पैसा मैंने नहीं यूटिलाइज करा, 1/3 आपको भेज दिया। ठीक है, अब देखो बेटा उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इतनी चीज हो गई। अब उसके बाद देखो क्या होता है, आगे पढ़ते अपन यहां से, ऑन द ड्यू डेट X being unable to remit the amount due except a bill for rupees 40,000 for the 3 month which is discounted by Y for rupees 40,110। अब मैच्योर ड्यू डेट आई तो आप पैसा मेरे पास, मतलब मैंने ड्रॉ किया था, आपने एक्सेप्ट किए थे बेटा, मेरे पास बिल था तो मैंने डिस्काउंट कराया, मैं ड्यू डेट पे बैंक आपके पास आया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो अपन ने चालाकी क्या करे कि दूसरा बिल आपने ड्रॉ करे, फिर मैंने एक्सेप्ट करा बेटा, और आपने वो बिल को, फिर सेकंड बिल को डिस्काउंट करा लिए, फिर जो पैसा है उसमें से कुछ मेरे को दिए, कुछ आपने रखे, कुछ पहले बिल की पेमेंट करे। ठीक है, ये चीज हुई। और तो कितना है, 42,200 का बिल था, 40,110 से डिस्काउंट का, तो बचा हुआ क्या रहेगा, बचा हुआ डिस्काउंट, मतलब अमाउंट आपको मिला 40,110, बचा हुआ डिस्काउंट रहेगा। अब इसकी कितने महीने का था भैया, 3 महीने का, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 4 जुलाई, सो 4 जुलाई 2020 था कि 2019 था, 2020 था। ठीक है बेटा, अब इस तारीख को बेटा पहले समझना, बिल ड्रॉ का यहां पे पहले लिख लो, सेकेंड बिल ड्रॉन बाय वाई ऑन एक्स। वाई ने किस पे ड्रॉ किया बेटा, सेकेंड बिल एक्स पे, तो पहले अपन वाई की बुक में एंट्री पास कर लेते, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने का बिल था बेटा, 42,000 का, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 42,000 टू एक्स अकाउंट 42,000। तो इसके बुक्स में एंट्री पास होगी, वाई अकाउंट डेबिट 42,000 टू बिल्स पेएबल अकाउंट 42,000। ओके, अब जाके ये बिल आपके पास सेकंड बिल आया, तो आपने बेटा डिस्काउंट करा, तो डिस्काउंट का तो आपके पास पैसा आएगा, आप कंटिन्यूशन पे लिखते रहेंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाऊंगा। ठीक है, एक्स वाई, आपने जाके सेकंड बिल को डिस्काउंट कराए, सेकंड बिल डिस्काउंटेड, सेकंड बिल डिस्काउंटेड बाय वाई। ठीक है, तो आप अपनी बुक में एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन में दिया है कितने, 40,110, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बिल था वो बेटा बिल्स रिसीवेबल, सेकंड बिल है, ये बिल्स रिसीवेबल था आपका, सेकंड बिल है, बिल्स रिसीवेबल कितने का था आपका, 42,000 का,
तो 42,000 माइनस 40,110, यहाँ पे आ रहा है आपका 1890। अब इसमें से ये आपके और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन है, तो मेरे इसमें नो ट्रांजैक्शन, नो ट्रांजैक्शन। अब क्या होगा बेटा, आपको फर्स्ट बिल भी तो डिस्चार्ज करना है ना आपको, उसकी पेमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट बिल यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट बिल ऑनर्ड फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ सेकेंड बिल, फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ सेकेंड बिल। ओके, तो आपने पे करे बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो आपने के बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कितना था फर्स्ट बिल बेटा, फर्स्ट बिल था आपका 30,000 का, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक अकाउंट 30,000। तो ये आपके और बैंक के बीच में मेरे इसमें नो ट्रांजेक्शन। ओके, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 30,000। अब उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, उसमें से आपने कुछ पैसा मुझे भेजे, कितना पैसा भेजे आपने, यहाँ से पढ़ रहा हूँ, वाई सेंड 6,740 टू एक्स, आपने 6,740 मेरे को भेजे, तो मेरे पास पैसा आया। रेमिटेंस टू एक्स बाय वाई, मैं डिस्काउंट यहीं पे बता दूं, कैलकुलेशन अभी गड़बड़ होंगी क्योंकि फिर डिस्काउंट में कंफ्यूज होंगे। डिस्काउंट बेटा, ठीक है, आपने मेरे को भेजे कितना, 6,740। अब कहानी समझना बेटा, 6,740 जरूर भेजे आपने मेरे को, लेकिन क्या हुआ, आपको जो आपने पिछले बिल जो था बेटा, उसको डिस्चार्ज आपने सेकंड बिल को डिस्काउंट करके करे। तो भाई फर्स्ट बिल को मेरे को आपको पैसे देना चाहिए, मैं नहीं दे पाया तो आपने बैंक से डिस्काउंट फिर ड्रॉ करके, सेकंड बिल ड्रॉ करके बैंक से डिस्काउंट करना पड़ा। तो उस पर भी तो हमको जब आपने डिस्काउंटेड विद बैंक करा है तो उसके ऊपर जो डिस्काउंट आ रहा है, फिर क्योंकि फर्स्ट बिल अगर मैं पे कर देता आपको बेटा तो ये नौबत ही नहीं आती। तो जितना अमाउंट मेरे को फर्स्ट बिल का पे करना था वो तो आपने अरेंज कहाँ से करे, सेकंड बिल डिस्काउंट करके, तो उस पे उसके ऊपर जो डिस्काउंट आ रहा है तो वो भी तो मेरे को बेयर करना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट बिल बेटा था आपका 30,000 का, लेकिन मेरे को उसमें से कितना बेयर करना था आपको समझो, मैंने आपको फर्स्ट बिल था कितने का आपका 30,000 रुपीज का बेटा, ठीक है 30,000 का था, लेकिन उसमें से मैंने आपको 10,000 का आपको सेटल करा, आपको दे दिया था, ठीक है, आपको रेमिट करता पैसे भेजा था। तो भाई इसका मतलब मुझे कितना आ रहा था 20,000, मतलब 1/3 आपको भेजा था, तो 30 का 1/3 10,000 होता है, 2/3 मैंने रखा था, तो 20,000 मैं बेयर करूंगा। तो ये 6,740 और 20,000, तो टोटल देखो यहाँ पर बेटा कितने 40,110, और ये आपका टोटल डिस्काउंट कितना है 1890। अब देखो बेटा ये कैलकुलेशन इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे नहीं लिखा, उन्हें डायरेक्ट डिस्काउंट का अमाउंट लिख दिए। अब बच्चा सोचते बैठो कि कैसे आया बेटा, ऐसा नहीं होता ना, फिर समझ में नहीं आएंगे वो चीज़। 40,110 में इसको और एक बार बोलूंगा, डोंट वरी, पहले बस लिख लो इसको, 1890 1250 आ रहा है बेटा डिस्काउंट, कितना आ रहा है 1250, 1259 नहीं 1260 आ रहा है, सॉरी 1260। तो एक बार फिर से कह देता हूँ बेटा, इसको समझ लो आप, मैंने आपको पैसे फॉरवर्ड किया बेटा, ठीक है, सॉरी वाई आपने मेरे को पैसा दी, आपने मेरे को अभी तो 6,740 दिए बेटा, लेकिन क्या हुआ कि पिछले बिल के जो आपने 30,000 रुपए बैंक को पे करे सेकंड बिल डिस्चार्ज करके, फर्स्ट बिल की पेमेंट जो आपने बैंक को पे करे, सेकंड बिल को बेटा क्या करे डिस्काउंट करके, तो सेकंड बिल को डिस्काउंट करके आपने फर्स्ट बिल की पेमेंट करे। तो अगर सेकंड बिल डिस्काउंट क्यों करना पड़ा आपको, क्योंकि फर्स्ट मैंने आपको मैच्योरिटी डेट पे फर्स्ट बिल की जो पे करता उसके पैसे नहीं दिया आपको, कितने पैसे देना था मेरे को आपको 20,000 रुपए, तो फिर वो आपने 20 कहाँ से अरेंज करे, सेकंड बिल को डिस्काउंट करा के। तो भाई बेटा उसके फिर तो मैंने ये 6,740 दिए तो आपने मेरे को दिए, मगर ये 20,000 के अभी तो मैं ही जिम्मेदार हूँ ना, अगर दे देता तो नौबत नहीं आती। तो फिर सेकंड बिल अगर आपने डिस्काउंट कर तो फिर उसके ऊपर तो 20,000 के ऊपर भी डिस्काउंट देना पड़ रहा है आपको बैंक को, तो उसका जिम्मेदार मैं, तो बेयर भी मैं ही करूंगा। इसलिए 6,740 प्लस 20,000 डिवाइड बाई 40,110 मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्काउंट कितना है बेटा 1890, ठीक है, तो ये आ रहा है 1260, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कि रेमिटेंस टू एक्स बाय वाई, वाई ने भेजा तो हमारे पास पैसा आया, तो एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 6,740
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1260 टू वाई अकाउंट। टोटल कितना आ रहा है 6740 प्लस 1260 8000 आ रहा है। ठीक है, अब आपने मुझको दिए तो आप एंट्री पास करोगे। एक्स अकाउंट डेबिट 8000 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 6740 टू डिस्काउंट अकाउंट 1260। आपने मेरे को फॉरवर्ड कर दी बेटा ये चीज। ठीक है, अब आते हैं अपन एक कहानी, क्या हो गया यहाँ पे सेकेंड बिल क्या हो गया, बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल एक्स बिकम व्हाट बैंकरप्ट। अब मैं हो गया बैंकरप्ट फिर से, इज स्टेट पेइंग 50 पैसा ऑन रिपील 50%। अब मैं बैंकरप्ट हो गया बेटा, तो सेकेंड बिल बेसिकली पेएबल मेरी बुक्स में दिख रहा है ना, पेएबल मेरी बुक्स में बेटा, तो बैंक तो मेरे पास आएगा ना बेटा, लेकिन उसके पहले मैं क्या हो गया इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट हो गया। तो अब क्या होगा बेटा यहाँ पे, तो हमको डिसऑनर होगा वो, तो हमको डिसऑनर की एंट्री पास करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखो आप, ठीक है, सेकेंड बिल यहाँ पे कुछ लिखा है डेट 3 मंथ्स का बेटा। ठीक है, तो 3 मंथ्स का यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है 4th ऑफ मार्च, 4th ऑफ मार्च, सॉरी नॉट 4th ऑफ मार्च, 4th ऑफ जुलाई, 4th जुलाई, 4th अगस्त, 4th सितंबर, 4th अक्टूबर और 3 दिन 7th ऑफ अक्टूबर। तो एक तो अच्छा, मगर इंसॉल्वेंट कब हुआ वो नहीं पता ना, उसके बैंकरप्ट आप उसके पहले हुआ, तो बैंकरप्ट की डेट नहीं दी ना यहाँ पे, बिफोर द मैच्योरिटी डेट, तो हमको नहीं पता कब बैंकरप्ट हुआ बेटा। ठीक है, डेट नहीं भी लिखे तो यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे लिख दो बस, यहाँ पे लिखेंगे आप सेकेंड बिल डिसऑनर्ड एंड वाई पेज दी बैंक। क्यों वाई पे करेगा बैंक को, क्योंकि मेरे पास मैं तो डिसऑनर हो गया बेटा, तो वाई वाई ने डिस्काउंट करता ना, फिर बैंक वाई के पास जाएंगे तो वाई को पे करना पड़ेगा, फिर फाइनल सेटलमेंट एक्स और वाई के बीच में होगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिवर्स एंट्री करूंगा, मैं इसकी रिवर्स एंट्री कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू वाई अकाउंट, तो आप लिखोगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट 42,000 टू वाई अकाउंट 42,000। देखो अकोमोडेशन बिल बच्चों को जमता ही नहीं, बहुत बच्चों को बेटा, लेकिन आप ऐसा नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करना है इसकी। ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू वाई अकाउंट। अब मेरे को बताओ, आपके पास कोई बैंक आपके पास आएगा, तो आपने बैंक को दी तो आपके पास से पैसा गया, टू बैंक अकाउंट करोगे आप, टू बैंक अकाउंट 42,000 लेना है एक्स से, तो एक्स अकाउंट डेबिट 42,000, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 42,000। ठीक है, अब क्या हो रहा है लास्ट, अब भैया आपके और मेरे बीच में करना पड़ेगा सेटलमेंट, तो मैं देखो कैसा निकालते अपन इन दी बुक्स ऑफ, मैं आपको दोनों एंगल से बताता हूँ बेटा, इन दी बुक्स ऑफ एक्स, इन दी बुक्स ऑफ वाई, इन दी बुक्स ऑफ वाई। अब आप समझो बेटा, सेम आएगा, आप अपनी, मैं मेरी बुक में आपका अकाउंट बनाऊंगा, आप अपनी बुक में मेरा अकाउंट, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा वाई अकाउंट, आप अपनी बुक में एक्स अकाउंट बनाओगे। ठीक है, जो पार्टीज के बना, अब देखो दोनों में मेरे को अगर देना है तो आपको लेना रहेगा, आपको अगर देना है तो मुझको लेना रहेगा। देखो यहाँ पे पहले एक्स का देखो, यहाँ पर मैं कहता हूँ फटाफट करेंगे अपन। ठीक है, चलो यहाँ पे पहले मैंने क्रेडिट किया 30, फिर डेबिट किया 10, फिर डेबिट किया 42, फिर यहाँ क्रेडिट किया वाई को, फिर क्रेडिट किया, हिसाब किताब देखो यहाँ पे। तो मैंने पहले क्या किया बेटा, डेबिट 30,000, तो यहाँ पे 30,000 से डेबिट किया, ये सिर्फ समझने कर रहे हैं। ठीक है, 10,000 से डेबिट किया 10,000, उसके बाद मैंने 42,000 से क्रेडिट किया 42,000, उसके बाद फिर उसके बाद 8,000 से क्रेडिट किया, फिर 42,000 से क्रेडिट किया। तो 42,000 प्लस 8,000 प्लस 42,000, यार 92,000 टोटल आ रही। ठीक है, 92,000 बैलेंस निकालो, माइनस 32,000 माइनस 10,000। ठीक है, 52, एक सेकेंड और कुछ छोटा है, अच्छा 42 30, तो ये 42 डेबिट किए थे यहाँ पे, सॉरी
एक मिनट में और बार चेक करने दो। 30 क्रेडिट करे थे, ओहो आई एम रियली सॉरी, 30 क्रेडिट करे डेबिट करे 10 बराबर था, इसको क्रेडिट करना। 30 क्रेडिट करे सही है, 10 डेबिट करे ठीक है, फिर 42 डेबिट करे ठीक है, 8 क्रेडिट करे 42 ठीक है, अब सही है। 80,000 माइनस 10,000 माइनस 42,000, अब मुझ 28,000 क्या आ रहा है बेटा बैलेंस, ठीक है 28,000 बैलेंस, मतलब मेरी बुक में वाई का बैलेंस आ रहा है 28,000, मतलब 28,000 मुझे आपको देना है, तो आपकी बुक्स में आना चाहिए कि आपको मुझसे लेना है, ठीक है। अपन देखते हैं, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, ठीक है, अब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 30,000 से डेबिट, फिर 10,000 से क्रेडिट, 42,000 से क्रेडिट, फिर यहाँ पे 8,000 से डेबिट और फिर 42,000 से डेबिट, ये आएगा आपका करो उतना ही आना चाहिए 80,000, बैलेंस आ रहा है 28,000। ये कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस बोलते हैं, व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। ये कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस, व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। ओके ठीक है, अब यहां पे 1 मिनट, ओके ठीक है, तो यहां पे मेरी बुक्स में बता रहा है कि भाई मुझे आपको देना है 20, आपको मुझसे लेना है बेटा, मगर जब देने की बारी है 28,000 तो मैंने क्या कहा कि भैया मैं आपको 25% से ज्यादा, 25% बोला कि ज्यादा 50%, 50 पैसा इन रुपी मतलब 50% से ज्यादा आपको नहीं दे सकता, तो एंट्री 28,000 मुझे देना है, तो यहां पे आप लिखेंगे फाइनल सेटलमेंट बिटवीन x and y, between x and y by paying 50 पैसा इन रुपी, ठीक है। तो मैं आपको पे करूंगा बेटा, तो आप कौन है? y, सो y अकाउंट डेबिट, देना तो 28,000 था टू बैंक, दिया लेकिन आपको 50%, डेट इज 14,000, 28,000 का 50%, देन टू डेफिशिएंसी, भाई भूल जाओ आप, नहीं दे सकता मैं, डेफिशिएंसी अकाउंट 14,000, आपके पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 14,000, आपको पैसा नहीं मिलेगा बेटा 14,000, तो आपके लिए बैड डेप्ट हो गया, 14,000 टू वाई अकाउंट टू एक्स अकाउंट 28,000, ओके। तो यहां पे ये क्वेश्चन हमारे पिछले क्वेश्चन जैसे ही 19 के जैसे ही है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है ये हर क्वेश्चन का बॉस है, बहुत ही एडवांस क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दिया है तो अपने को सॉल्व करना जरूरी है बेटा, ठीक है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी दिया, अपने को सॉल्व करना इस क्वेश्चन को जरूरी है, ठीक है। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर पेंडिंग रह गया था बेटा? क्वेश्चन नंबर, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 18। आपको पहले ही कह रहा हूं, आप 1 मिनट का भले ही ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट का भले ही हम ब्रेक ले लेते, बट एडवांस क्वेश्चन है बेटा, एडवांस क्वेश्चन नहीं मतलब दिमाग खुला रखना पड़ेगा आपको, इस क्वेश्चन दिमाग एकदम खुला रखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो रही है, ठीक है। शुरू करें, रेडी हो आप लोग? ठीक है। ऑन 1st of July 2019 George drew a bill for rupees 1,80,000 for rupees 1,80,000 for 3 months on Harry for mutual accommodation। अब क्या हुआ बेटा? अब मैं यहां पे कहता हूं सपोज मैं हैरी, आप जॉर्ज। अब बहुत कहानी हुई इस क्वेश्चन में, यानी ऐसा, ठीक है, आपने मुझ पे बिल ड्रॉ कर, अभी मैं क्वेश्चन यहां से रीड करके बोलूंगा तो आप सब ऐसे खिचड़ी पक जाएंगी, सब कंफ्यूज, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें हुई है, ठीक है, लेकिन डोंट वरी। तो ऑन 1st July 2019 जॉर्ज ड्रू ए बिल फॉर रुपीज 1,80,000 फॉर 3 months ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। आपने मुझ पे बिल ड्रॉ करे, मैंने एक्सेप्ट करा,
हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज, मैंने एक्सेप्ट करा। जॉर्ज हैड परचेज द गुड्स वर्थ रुपीज फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। ये क्या हो रहा है सर, यहां पे दो पार्टी में तीसरी पार्टी भी कूद पड़ी, एक है जॉर्ज, दूसरा है आपका हैरी, और तीसरे आ गए जैक। अब क्या हुआ बेटा, ऑन द सेम डेट जॉर्ज ने जैक से परचेज किया। मैं ऑनेस्टली कहूं, मैं एक बार रीड करता हूं, लेकिन आपको एक्सप्लेन ऐसा करते जाऊंगा ना पूरा क्वेश्चन एट ए टाइम, तो फिर दिमाग में सब ऐसा हो जाएगा, क्या क्या हो रहा है क्वेश्चन में, ऐसा हो जाओगे। तो अपन क्या करते हैं, एक एक स्टेप पढ़ते हैं और उसकी एंट्री पास करते जाते हैं। ठीक है, मैं रीड पूरा कर लेता हूं भाई। जॉर्ज एंडोज हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट ऑन 1 September 2019। जैक परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1,90,000 फ्रॉम हैरी। जैक एंडोज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड रुपीज 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। On 1 October 2019, Harry purchased goods worth rupees 2 lakh from George. Harry paid the amount due to George by check. Give the necessary journal entry in the books of Harry and George. उसने आपको पूछा है सिर्फ हैरी और जॉर्ज की बुक में, लेकिन यहाँ पे एक और पार्टी है, जैक भी है। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम तीनों की बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे। अपन क्या करेंगे बेटा, तीनों की बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो अपन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए तीनों की बुक्स में अकाउंटिंग। एक काम करो, तीन ही कॉलम बनाओ, घबराओ मत, तीन ही कॉलम बनाओ और इन दी बुक्स। ओहो, ठीक है। देखो, आपको लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है ना बेटा, तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे सर नहीं जाने दो, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट कुछ नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, कुछ लाइफ में बड़ा करना है बेटा, तो हिम्मत हारने का नहीं है अपने को। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे, दिख रहा है स्क्रीन पे, यस, बुक्स ऑफ हैरी, books of Jack, books of George। ठीक है, बस मैं आपको एक और चीज कह रहा हूं बेटा, बस एक पेज का ड्रॉ कर लो आप। मैं आपसे एक और चीज कह रहा हूं, जब क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं, अपने को किसी से कम नहीं समझना, और अपनी मेहनत, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं जाना, और मेहनत करने से डरना भी नहीं बेटा। ठीक है, ठीक है। मैं आपको एक थोड़ी सी चीज कहता हूं, जब अपन कोई चीज पढ़ते हैं ना, दिमाग लगाते अपने को 11th-12 में, सबको नहीं कह रहा हूँ, शायद आप में से कुछ होंगे, आप अपने आप से पूछ लेना अगर आप वो हो क्या। कुछ बच्चे ऐसे होते जो 11th-12 में बेटा आप अकाउंटिंग को रटते थे, वो बिल्कुल गलत तरीका होता है। ठीक है, अब अकाउंटिंग कैसी आना चाहिए बेटा, अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा बहुत हाई रहना चाहिए। अब क्या होता है कि अपने को अगर रटने की आदत है तो अपन वो एंट्रीज रट लेते थे, उसको लिख लेते थे, लेकिन अगर आप दिमाग लगाओगे तो दिमाग लगाने में यहाँ पे तकलीफ होती है ना, ऐसा कहीं सोचना पड़ता है, अच्छा ऐसा हुआ, सोचना पड़ता है, तकलीफ होती है बेटा, सोचना पड़ता है। लेकिन ये तकलीफ ये तकलीफ आपके लिए अच्छी है। क्यों? क्योंकि जब आपको सोचते दिमाग में प्रेशर आता है, लेकिन सोचोगे तो अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। आज अगर आप 5वीं सीढ़ी पे हो तो फिर 10वीं, ऐसा आगे आगे स्टेप बढ़ते जाऊंगा, आई मीन टू से, तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑल ऑफ ए सडन नहीं होता बेटा कि एकदम से एक बार में आपको सब चीज होगी, नहीं, इट विल टेक टाइम, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाते हो बेटा। और जिस सोचने से क्या होता है, आपका माइंड वैसे डेवलप होते जाता है। आपको अभी समझ में भी नहीं आ रहा कि आपका माइंड अभी डेवलप हो रहा है। ठीक है, कोई जैसे छोटे से बेबी का कैसे माइंड डेवलप होता है, वैसे आपका अकाउंटिंग के लिए माइंड डेवलप हो रहा है अभी, है ना। तो अभी माइंड डेवलप हो रहा है और आप सोचते जा रहे हो, तो आपको इस पर लगता है यार ऐसा क्यों, मगर तो भी सोचना, बैठना, अकाउंट बनाना, सोचते जाना, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, सोचते जाना। बिलीव मी, एक वक्त ऐसा आएगा आप अकाउंट में मास्टर हो जाओगे, यूं चीजों के करोगे, किसी को आपको कोई सोच के खुद ही एनालाइज करके चीजें करने लगोगे बेटा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत, बस दिमाग में आपको सोचना चीजों को बहुत पड़ेगा बेटा। तो प्रॉपर चीजों को आप सोचोगे, सोचने तकलीफ होती ना। मैं जब स्टूडेंट था तो मैं बहुत सोचता था, अभी भी सोचता हूं, पहले तो और ज्यादा सोचता था बेटा कि ऐसा हुआ तो कैसे करेंगे, दिमाग में प्रेशर आता था, लेकिन समझ में आता था अच्छा यार ऐसा हुआ। फिर अगली बार वो चीज अपने को पिछली समझी तो अंडरस्टैंडिंग लेवल और बढ़ गया। फिर धीरे धीरे करके आप बहुत स्ट्रांग हो। आज जब इंटर में जाओगे ना बेटा, इंटर में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको प्रॉमिस करो, अगर आपने फाउंडेशन पूरा एक लेक्चर मेरा देखे, जो मैंने आपको बोला करना, आप सारी चीज करें, इंटर विल बी सो इजी फॉर यू। अकाउंट्स की बात करो, विल बी सो इजी फॉर यू। आप बेसिक में इतने स्ट्रांग बेटा, आप इंटर लेवल पे जब जाओगे स्ट्रांग रहोगे, आप आसानी से हंसते खेलते इंटर क्रैक कर जाओगे। अकाउंट्स की बात करो, आराम से कर लो, विल गेट एग्जाम्पशन इन अकाउंट इन इंटर एज वेल। लेकिन आपका फाउंडेशन, अभी आपको हर एक चीज पे हार नहीं मानना,
हार मानना अपने दिमाग से, हारना ही नहीं अपने को, बस मेहनत करते जाना है बेटा, ठीक है। तो कभी नर्वस भी नहीं होना, डिफिकल्ट चीजें आती है, सोचना, एक बार नहीं समझी 2 बार सोचना, 3 बार सोचना, 4 बार, 5 बार, जब तक समझे नहीं उसको छोड़ना नहीं। मैंने क्वेश्चन कराया पिछला, घर पे उसको देखना, ये पॉइंट और देखना, अच्छा ऐसा था, जब तक नहीं समझ आए, फिर भी नहीं समझा तो मैं तो हुई ना डाउट सेशन में आपके लिए बेटा, वहां पे आके पूछो, लेकिन हिम्मत हारना नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ, लोगों के लिए होगा डिफिकल्टी, हम मेहनत करेंगे इस क्वेश्चन पे भी। इंस्टीट्यूट ने 2 की बुक्स में बोले हैरी और जॉर्ज, अरे उनने पूछे होंगे, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमको उससे ऊपर सोचना है, हम 3 पार्टी, हम तीनों की बुक्स में अकाउंटिंग सीखेंगे कैसे होना, ऐसा माइंडसेट आपका हो। ओके चलो, तब हम आते हैं बेटा एक एक, जिसकी जो जो ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, वो जो जो ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व रहेंगे बेटा, उनकी बुक्स में अपन एंट्री करते जाएंगे, बस इतना ध्यान रखना है। देखो ऑन, मैं यहां से रीड करते जाता हूं बेटा। On 1st July 2019, George drew a bill for rupees 1,80,000 for 3 months on Harry for mutual accommodation. Harry accepted the bill of exchange. बस इतना, जिसको अंडरलाइन करो उतना है। तो इसमें कौन इन्वॉल्व है, जॉर्ज और हैरी, तो बस उसी की बुक्स में आपने एंट्री पास करना, ठीक है। तो यहाँ पे डेट बेटा एक ही कॉलम में मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 1/7/2019 की बात है, 17 ही है ना, 1 जुलाई, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व है यहाँ पे, जॉर्ज और हैरी। तो जॉर्ज ने ड्रॉ किया, तो जॉर्ज के लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल। तो जॉर्ज की बुक्स में जो यहाँ पे गए बेटा, यहाँ पे आपने लिखना, यहाँ पर भी डेट लिख लेता हूँ मैं, 1/7/2019 में। सो बिल्स रिसीवेबल, स्पेस नहीं इसलिए मैं शॉर्टकट BR लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 1,80,000। आराम से एक एक पढ़ना, जो जो इन्वॉल्व है उसकी बुक्स में लिखते जाना। 2, किसने ड्रॉ, बिल्स रिसीवेबल किसने एक्सेप्ट किया, हैरी ने, टू हैरी अकाउंट 1,80,000, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए, आप तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एकदम किंग हो गए, सब संभाल लोगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट इतना एडवांस पूछते भी नहीं बेटा, ठीक है, लेकिन उनके मटेरियल में दिया है क्वेश्चन, तो अपन को हर तरीके से तैयार रहना बेटा। अब जॉर्ज के लिए बिल्स रिसीवेबल, तो हैरी के लिए बिल्स पेबल बेटा, तो एंट्री पास करेगा, जॉर्ज अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट, तो बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। आप बोल रहे हो अभी यहाँ पे ट्रांजेक्शन वाला कॉलम नहीं, तो मैं नरेशन भी लिख सकता हूँ यहाँ पे लिखो आप, बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ड्रॉन बाय जॉर्ज, ठीक है। हमसे अच्छे से एक चीज कर रहे हैं बेटा, गड़बड़ नहीं होना कुछ भी, ठीक है। मैं ऐसे कि उसके इसमें भी लिख देता हूँ नरेशन, घबराओ मत। बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल ड्रॉन बाय जॉर्ज ऑन हैरी, ठीक है। अब इसमें जॉर्ज और हैरी इन्वॉल्व थे, तो जैक नहीं था, तो जैक के इसमें बस यहाँ पे डैश कर दो, ठीक है, या नो एंट्री लिखो, नो ट्रांजेक्शन लिखो, ठीक है। अब आगे एक एक पढ़ते जाएंगे, एंट्री लिखते जाएंगे बेटा। अब आगे क्या हुआ, फिर कहता है कि जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ ₹1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट, उसी तारीख को, सेम डेट को जॉर्ज ने जैक से परचेज किया। तो यहाँ पे हैरी इन्वॉल्व नहीं, उसको डैश कर दो। जॉर्ज ने परचेज किया, तो सेम डेट 1/7/2019 इसने परचेज किया बेटा, तो क्या एंट्री पास करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, 1,80,000, ठीक है, टू किससे परचेज किया, जैक से, टू जैक अकाउंट। कुछ भी नहीं, बस ट्रांजेक्शन पढ़ना बेटा, जो जो पार्टी इन्वॉल्व है इसमें लिख देना। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक, अभी 1/7/2019, इस अगर जैक जॉर्ज ने परचेज किया तो जैक ने क्या किया बेटा, सेल्स। सो जॉर्ज अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू सेल्स अकाउंट 1,80,000, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज, अब यहाँ पे ये नहीं बोला, अब उस पे हैड परचेज गुड्स बोला है, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम जैक, बीइंग गुड्स
सोल्ड टू जॉर्ज। ठीक है, ओहो ठीक है। अब उसके बाद आते अपन आगे, क्या कह रहे देखेंगे बेटा आगे। फिर आगे कहता है जॉर्ज एंडोर्स हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। बेटा ये वर्डिंग्स ना बड़े ध्यान से समझना बेटा, क्या कह रहा है अपने को, फुल सेटलमेंट। तो देखो मैं इसको हाईलाइट के पहले से समझो कि जो जॉर्ज था उसके पास ये बिल्स रिसीवेबल है ना बेटा, ये जॉर्ज के पास बिल्स रिसीवेबल रखा हुआ है, तो इसने क्या किया, ये बिल्स रिसीवेबल को एंडोर्स कर दिया, किसको, हैरी को। अब आप जॉर्ज हो बेटा सपोज, तो आपने परचेज किए बेटा किससे, हैरी को, एंडोर्स हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक, सॉरी जैक को एंडोर्स किया जॉर्ज ने, जो हैरी का, समझो अच्छे से, आपके पास बिल्स रिसीवेबल रखा हुआ, मैं हैरी एफ जॉर्ज, आपके पास बिल्स रिसीवेबल रखा हुआ जो मैंने एक्सेप्ट किया था हैरी, और आपने ड्रॉ किया था, आपके पास रखा है। अब आपने कोई गुड्स परचेस करे, किससे परचेस करे, जैक से, तो आपने के पास जो बिल्स, अब आपको जैक को पेमेंट करना है, तो आपने क्या करे, जैक को जो बिल्स रिसीवेबल आपके पास रखा आपने उठा के उसको जैक को दे दी, मगर फुल सेटलमेंट बोल रहा है। तो आप देखो बहुत होशियार बनना है अपने को, आपके फुल सेटलमेंट, आपने गुड्स खरीदे कितने के थे, सॉरी 181 आई कैन, आई एम रियली सॉरी, इज 181, ठीक है 181, ओके आई एम रियली सॉरी 181 का था, ठीक है। ओके अब आप अच्छे समझो, आपको पे करना है 1,81,000 बेटा, 1,81,000 आपको क्या करना है बेटा, पे करना है। उसने गुड्स परचेज 1,81,000 के गुड्स परचेज के आपको पे करना है जैक को 1,81,000, लेकिन आपने जैक को दिए क्या बेटा, आपने जैक को दिए बिल्स रिसीवेबल, जो कि कितने का आपको पे करना है जैक को 1,81,000। आपने जैक को ये बिल्स रिसीवेबल दे दिए बेटा, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल दे दिए, बोले आप रिकवर करते रहना जो भी ड्रॉ है उससे, तो आपने 181 दे दिए बेटा उसको, 181 देना है, आपने बिल दी 180 का, लेकिन फुल सेटलमेंट दिए, मतलब आपने 1,000 रुपए कम दी बेटा, तो 1,000 रुपए जो कम दिए वो क्या होगा, डिस्काउंट, क्योंकि क्या वर्ड यूज हुआ है, फुल सेटलमेंट। ओके अब कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें बेटा, जैक एंड जॉर्ज। तो ये कौन सी तारीख है बेटा आपकी यहाँ पे, ये 1 जुलाई 2019 को, 1 जुलाई 2019 को बेटा, ठीक है अच्छे से समझना। अब आपने क्या करे यहाँ पे, सेम डेट ही चलेंगे, अगर कुछ बोला नहीं तो उसने, ठीक है। अब आपने क्या करे, जॉर्ज को, आपने जैक को बिल दिए, तो जैक अकाउंट डेबिट 1,81,000 जैक को देना था बेटा। आपने जो बिल दिया वो कितने का था, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, वो कितने का था बेटा, 1,80,000 का था, मगर फुल सेटलमेंट बोल रहा है, मतलब आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया बेटा, डिस्काउंट 1,000 रुपए का। अब यहां पे क्या हुआ, जैक को बिल मिला तो वो अपनी बुक में एंट्री पास करेगा, बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000, डिस्काउंट इसने दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू जॉर्ज अकाउंट 1,81,000। ओके अब यहां पे नरेशन चाहो लिख लो आप, बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट, बीइंग बिल endorse to Jack in full settlement, in full settlement। ओके अब आगे बढ़ते बेटा, यहां पे आप कंटिन्यूशन में लिखते जाना, ठीक है। मैं यहां पे बना लेता हूं, ये कौन था पहला, हैरी, जैक, जॉर्ज। ओके चल अब आगे क्या कहता है बेटा हमसे, वो कहता है ऑन 1 सितंबर 2019 जैक परचेज गुड्स वर्थ ₹1,90,000 फ्रॉम हैरी। ये क्या चल रहा है, मैं हैरी आप जैक, अभी क्या हुआ था, मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया था,
आप नहीं, सॉरी मैं हैरी, आप जॉर्ज, आपने मुझ पे बिल ड्रॉ किए थे, मैंने एक्सेप्ट कर दिया, आपके पास बिल आया, फिर आपने जैक से कोई गुड्स परचेज कर तो उसके बदले में आपने उसको वो बिल दे दिए। अब जैक और मेरा ट्रांजेक्शन, मैं हैरी और जैक, अब क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, जैक परचेज, अब जैक ने मुझसे परचेज करा 1,90,000 रुपीज के गुड्स। अब अपन आगे बढ़ते, भाई उसने मुझसे परचेज करा, मतलब खरीदो भाई जैक। अब ये कौन सा, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, जैक और हैरी बेटा। तो यहाँ पे कुछ डेट दी है इसको, हाँ हमको दिए 1 सितंबर 2019। सो 1 सितंबर 2019 बेटा, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे 1 सितंबर 2019 को, अब है जैक ने परचेस किया, तो 1 सितंबर 2019 जैक ने परचेस किया हैरी से, तो जैक अपनी बुक्स में पहले एंट्री पास कर देंगे इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितना बेटा 1,90,000, 1,90,000 टू किससे परचेज किया बेटा उसने, हैरी से, टू हैरी अकाउंट 1,90,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हैरी। इसमें जॉर्ज इन्वॉल्व नहीं है, इसमें जॉर्ज इन्वॉल्व नहीं है। ओके, अब जैक ने परचेस किया हैरी से, मतलब हैरी ने क्या किया बेटा, सेल किया, तो एंट्री पास करेगा जैक अकाउंट डेबिट 1,90,000 टू सेल्स अकाउंट 1,90,000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू जैक। ओके, तो ऐसे एक एक पढ़ना और कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है देखना और अपने को एंट्री पास करना उसकी, ठीक है बेटा। अब उसके बाद आगे बढ़ते, जैक, ये जो थर्ड पार्टी है खड़ा है, जैक एंडोर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड ₹9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। ये क्या हो रहा है, अभी देखो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे मैं हैरी हूं बेटा, तो मैंने उसको गुड्स बेचा था, तो जैक ने परचेस किया था, मेरा जैक पैसा लाओ पैसा लाओ, तो जो बिल आपने उसको एंडोर्स की थी, आप कौन हो बेटा, जॉर्ज, जो बिल आपने उसको एंडोर्स की थी 1,80,000 रुपए का, वो महाशय वो बिल मेरे को दे दिया, वो बिल मेरे को उसने एंडोर्स कर दिया, तो भाई वो बिल मेरे पास आ गया घूम फिर के, मैं ड्रॉ ही था, मैंने आपको दिया था, आपने 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 ड्रॉ किए थे, मैंने एक्सेप्ट किया था, बिल आपके पास था, आपने उसको एंडोर्स करे, वो मेरे को एंडोर्स कर रहा है, तो मैंने उसको गुड्स बेचा, तो मैंने पैसे मांगा तो उसने मेरे को बिल दिया, वो बिल कितने का 1,80,000 का, लेकिन मैंने उसको बेचा 1,90 का, तो बोलते एक बिल रख लो 1,80 का, 9,000 रुपए भी दे रहा है, क्वेश्चन में लिखा है वो 9,000 रुपए भी दे रहा है, और 1,000 रुपए कम, दैट इज डिस्काउंट, उसने बोला यहाँ पे उसने बोला, क्या बोला बेटा, फुल सेटलमेंट, तो उसने बोला कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो रख ही लो बेटा, साथ में मैं 9,000 रुपए भी देता और फुल सेटलमेंट, मतलब वो 1,000 रुपए क्या हो गया डिस्काउंट। तो बड़ा ही अलर्ट रहना आपको, एक गलती नहीं होना चाहिए, एकदम ध्यान से आपको सुनना है बेटा हर चीज, ठीक है। अब मेरे को पता, जैक ने मुझको दिया बेटा, तो मेरे पास वो आया, तो मैं वो 1 सितंबर 2019 की बात है, मेरे पास आया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000, उसने पैसा भी दिया मुझे बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 रुपए, मगर मैंने तो उसको गुड्स बेचा था 1,90 का ऊपर, तो वो बोले 1,000 रुपए फुल सेटलमेंट डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए टू, किसने दिया बेटा ये, जैक ने, तो टू जैक अकाउंट 1,90,000 बीइंग, अब इसका नरेशन भी बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है लिखा देता, लेकिन बेटा बीइंग एक्सेप्टेंस received from Jack's endorsement of bill received from George, ठीक है, and ₹9,000 received in full settlement, इन फुल सेटलमेंट, ठीक है मैंने डिटेल में लिख दिया, ठीक है।
अब बताओ ये इसमें जॉर्ज इन्वॉल्व नहीं है बेटा, हैरी। तब भाई मैंने उसको जैक को दिया, तो मैं हैरी सॉरी हैरी की बुक्स में एंट्री पास की, ठीक है बेटा। तो मेरी बुक्स में एंट्री पास की, वो जैक था, मेरे पास बिल आ गया, पैसा आया, डिस्काउंट था। अब क्या वो उसकी बुक्स में एंट्री पास करेगी, तो उसने मेरे को दिया, तो वो बोलेगा हैरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, 1 तारीख है 1/9, हैरी अकाउंट डेबिट 1,90,000। क्या क्या दिया बेटा उसने मुझे, तो अपन जैक की बुक में कर, उसने मुझे बिल दिया, उसके पास से गया बिल से रिसीवेबल अकाउंट 1,80,000 का उसने मेरे को बिल दिया, जो उसके पास आया था। कहाँ आया था, ये देखो यहाँ पर आया था ना, ये जॉर्ज से, उसी वही बिल उसने मेरे को दे दिया। 2 पैसा दिया उसने मेरे को 9,000, और बोलता है फाइनल फुल सेटलमेंट, तो मेरा ले भाई डिस्काउंट मिल गया तेरे को, डिस्काउंट रिसीव्ड उसके लिए 1,000। बिंग बिल रिसीवेबल एंडोर्स बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू हैरी and ₹9,000 paid in full settlement. डन, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते, तो कहानी देखो कैसी हो रही, समझ रहे ना, ऐसा कहानी चलते जा रही, परचेज सेल, फिर वो बिल जो था फॉरवर्ड होते जा रहा है। अब देखो इंस्टीट्यूट ने क्या करी बेटा, हैरी की बुक में और जॉर्ज की बुक में करी, इसकी बुक में बताई नहीं। अब वो कंफ्यूज होता है ना, फिर उसके एंगल से भी सोचो, तो हर कोई के एंगल से आपको सोचना है, ठीक है। अब आगे ओके, हैरी, जैक और जॉर्ज, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है बेटा अपना, ठीक है। अब आगे कहता है हमसे, ऑन 1 अक्टूबर 2019 हैरी परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। अब इसका थोड़ा अच्छे से समझना बेटा, वो आपसे कहता है कि ऑन 1 अक्टूबर 29 हैरी परचेज, अब मैं हैरी परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। अब मैंने आपसे 2 लाख रुपए के गुड्स परचेज किया, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं आपको पहले कह दूं, उसकी पे मैं आता हूं यहाँ पे, लेकिन एक एंट्री है 1 सितंबर की और मुझे करना है, मैं बता दो क्या कर रहा हूँ, डोंट वरी। 2019 बेटा, ठीक है। उसी तारीख को, ठीक है। एक और चीज समझ, अच्छे समझ लेना बेटा, फिर मैं आता हूँ 1 अक्टूबर पे आता हूँ, लेकिन इसको यहाँ पे समझ लेना मैं क्या एंट्री पास कर रहा हूँ। ये हैरी की बुक में और एक एंट्री पास होगी यहाँ पे 1 सितंबर को, इसी से कनेक्टेड है पिछली एंट्री से। अब मेरे को बताओ बेटा, बहुत अच्छे समझना भी, ठीक है। मैंने बिल, सबसे पहले बिल 1,80,000 रुपए का, आप जॉर्ज हो, आपने मुझ पर ड्रॉ किए थे, मैंने एक्सेप्ट किया था, तो मेरे लिए बिल्स पेबल था। मेरी बुक्स में बिल्स पेबल दिख रहा है, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बुक में बिल्स पेबल दिख रहा है बेटा। ये देखो मेरी बुक में, ये अभी इसकी बात करें, पर मेरी बुक्स में बिल्स पेबल है 1,80,000 रुपए का, यहाँ लिख लो बोले 1,80,000 मेरी बुक में वो बिल्स पेबल दिख रहा है। अब आपके पास बिल रिसीवेबल था, आपने जैक भैया को दिए, जैक भैया वो बिल मेरे को दे दिए, तो मेरे लिए ये बिल्स रिसीवेबल आ गया। अब आप मेरे को बताओ बेटा कहाँ गया, सॉरी ये बिल्स रिसीवेबल मेरी बुक में आ गया बेटा, तो वो तो सेम ही बिल है ना। मतलब मेरे लिए बिल्स पेबल जो था, मेरे पास मैच्योरिटी डेट पे जो आएगा मैं उसको पैसे दे देता था, लेकिन क्या हुआ बेटा, मैच्योरिटी डेट तो छोड़ो, वही बिल घूम के मेरे पास आ गया, तो मैं देने वाला भी मैं, वो बिल के अगेंस्ट में लेने वाला भी मैं ही हो गया, क्योंकि मैंने, मेरे लिए बिल्स पेबल था, आपके लिए रिसीवेबल, फिर आपने फॉरवर्ड करे जैक को, उसके लिए रिसीवेबल, फिर उसने मेरे को, हीरो ने फॉरवर्ड कर, तो मेरे लिए रिसीवेबल, तो भाई बिल तो मेरे पास ही आके घूम के मैं ही पे, मेरे को ही पे करना है, मेरी बुक में पेबल और मेरे को ही रिसीव करना है, यानी खुद ही को देना और खुद ही को लेना है, जादू हो गया है। तो ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि बिल मैंने आपको, बिल आपके लिए रिसीवेबल था, वो आपने एंडोर्स करे जैक को, जैक मेरे को दे रहा हीरो, तो वही बिल मेरे पास आ गया घूम के, तो अब सेम पर्सन हो गया, जिसको रिसीवेबल मेरे को ही पे करना है, वो बिल को डिस्चार्ज करना है, और किसको पे करना है, मुझको खुद अपने आप को ही पे करना है। तो ऐसा क्यों हो गया बेटा, क्योंकि एंडोर्स घूमते घूमते मेरे पास आ गया। अब क्या होगा बेटा, क्यों ऐसा हो, अच्छे समझो। अब क्या होगा कि मैंने जैक से परचेस किया था बेटा, तो मैंने जैक को सेल किया था, मैंने जैक को सेल किया था, तो मुझे जो जैक से पैसा मिला, पैसे के बदले उसने 1,80,000 रुपए का बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया बेटा, तो मुझे तो कोई जैक को 1,80,000 रुपए मेरे जेब से तो नहीं गए थे, जब 190
एनीवेज बेटा, मगर बिल 190 का मैंने इसको सेल किया था, बिल था 180 का, तो 180 का जो उसने मेरे को बिल दिया था उसके अगेंस्ट में बेटा मुझे तो उसको कुछ पे नहीं करना पड़ा था। क्यों नहीं पे करना पड़ता? क्योंकि मैंने उसको गुड्स दिया था 1,90,000 के, उसने 180 का मुझे बिल दिया, 9,000 रुपए का पैसा दिया और 1,000 रुपए का डिस्काउंट था वो, ठीक है। अब मेरे को बताओ, मेरे पास ही बिल आ गया, तो मैं ही पेबल, मैं ही रिसीवेबल, मैच्योरिटी डेट पे मेरे को ही देना है, मेरे को ही लेना है, ये तो मैजिक हो गया, ठीक है। तो बेटा अब मेरे को बताओ, अब उसको अपने को कैंसिल करना पड़ेगा। अब बोले कैसे? अच्छा चलो पेबल और रिसीवेबल, तो वो बिल मेरे पास ही है, मैं ही पेबल, मेरे लिए रिसीवेबल, तो मैं उसको बोलूंगा बिल्स पेबल पे करता, तो क्या एंट्री पास करते थे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। अब मैं आपको बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैजिक समझो यहाँ पे, मैं अभी अच्छे समझ, मैं अभी रफली यहाँ बता रहा हूँ, आप मत लिखना, जो मैं लिख रहा हूँ आप मत लिखना। मैं अगर पे करता, मैं एंट्री पास करता बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, अपने आप को ही दे रहा मैं, देखो मैजिक, 1,80,000 रुपए टू कैश मैंने किया, अभी लिखना मत, 1,80,000 किसको दिया? अपने आप को ही ना। क्या? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, मेरे को कैश मिली, फिर कैश अकाउंट डेबिट 1,80,000 रुपए टू बिल्स रिसीवेबल, वो कैंसिल हो जाता बिल्स रिसीवेबल। अब मेरे को बताओ, मैं ये कैश दे रहा हूं, मैं ही कैश ले रहा हूं, ये जादू चल रहा है क्या? वही हो रहा है ना, बिल्स पेबल कैंसिल के, बिल्स पेबल टू कैश किसको दिया? अपने आप को, कैश टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल अपने मेरे पास ही आ गया बेटा घूम के। तो कैश में एक ही बात होती है, अगर मेरे पास अपने यहाँ पे टी शर्ट में यहाँ पे पॉकेट नहीं, सपोज यहाँ पे ये 1,80,000 रुपए मेरे टी शर्ट के पॉकेट में रखे हुए, यहाँ से एक 80 उठा के आए और जीन्स के पॉकेट में एक 80 डाल दूं, तो वो कोई ट्रांजेक्शन हो के खुद ही से लिए खुद ही को दिए बेटा। तो इसीलिए कैश आपने अपने एक काउंटर में से, जो गल्ला बोलते हैं हिंदी में, तो गल्ले से एक 80 उठाए और बाजू वाला भी आप ही का गल्ला, उसमें उठा के रख दिया। आप बोलेंगे देखो 1,80,000 से बढ़ गए, अरे कम भी तो वो 1,80 से 1,80 से बढ़ गया, तो बेटा खुद ही को देना है, खुद ही को लेना है। तो बेसिकली इसकी एंट्री क्या पास होंगी आपकी? ये है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000 रुपए टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू क्या होगा बेटा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,80,000 रुपए, ठीक है। क्यों? ओन एक्सेप्ट एंड रिसीव फ्रॉम जैक एंडोर्समेंट कैंसल्ड, तो वही हो ना, क्या जो ओन एक्सेप्टेंस था बेटा आपका, तो अब वो मेरा जो सब बिल वही था जो मैंने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था जॉर्ज के आगे से, वो घुमा के मेरे को ही दे रहे, तो मतलब मेरे को ही पैसे देना और मेरे को ही पैसे लेना, बिल मेरे पास ही आ गया एंडोर्स हो ओके बेटा। तो कैश जाएंगी आएंगी, तो एक ही बात है, अपने को ही देना अपने को ही लेना है। तो एंट्री विल बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ओके। अब आप बोलेंगे सर ऐसी नहीं चलती कि एंट्री बिल्स पेबल टू कैश देना, कैश टू बिल्स रिसीवेबल, वो तो गलत है ना, वो तो मतलब बेवकूफी वाली बात है कि आप पैसे जा रहे हैं फिर पैसे, अरे अपने को अपन ही दे रहे हैं, या उठा के सपोज अभी मेरा वॉलेट में रखा हुआ है, मैं बोलता सपोज ये पैसे ये उठाया 1,80,000 ये रख दिया दूसरे हाथ में, अरे एक ही इंसान है जुबैर खान, ठीक है, तो वो उसी के पास तो कैश आ रहा जा रहा, डोंट से टू कैश एंड रिसीव कैश, पास एंट्री बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल, ये होते हैं एडवांस क्वेश्चन। ऐसे अंडर ये क्वेश्चन, इसमें मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। अगर इफ यू वांट कि इसका कनेक्शन अगर आपको लिखना है मैंने क्या किया, तो आप इसको ऐसे कहीं ऊपर कहीं लिख सकते हो रफली, बिल्स पेबल टू कैश और फिर कैश टू बिल्स पेबल, सॉरी बिल्स रिसीवेबल, तो ये कट जाएगा, तो बिल्स पेबल टू कैश, बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल, ओके ओके, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहा है बेटा हमको यहाँ पे आगे, ऑन 1 अक्टूबर हैरी परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। अब मैं हैरी आप जॉर्ज, तो मैंने आपसे परचेज किया गुड्स 2 लाख रुपए के, तो इसमें जैक भैया इन्वॉल्व नहीं होंगे। जैक भैया अब आप बहुत देर से आप एंट्री आ रही है आपकी, उससे आप शांत बैठो, ठीक है। अब मैंने परचेज किया बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो मैं एंट्री पास करूंगा, डेट दिए 1 अक्टूबर 2019, मैं एंट्री पास करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट, कितना? 2 लाख, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज की? जॉर्ज से, तो जॉर्ज अकाउंट 2 लाख, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम जॉर्ज, ओके। अब अपन ने जॉर्ज से खरीदा, तो जॉर्ज ने सेल किया, तो जॉर्ज एंट्री पास करेगा, हैरी अकाउंट डेबिट
2 lakhs to sales account, being goods sold to हैरी। ठीक है, अब आखिरी पढ़ाओ बस बेटा, आखिरी। ठीक है, हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। अब मैंने गुड्स परचेस किया तो आपको अमाउंट पे कर दिया बेटा बाय चेक। अब ये ट्रिकी पॉइंट है आखिरी, इसमें भी जैक भैया नहीं आएंगे। और आखिरी एंट्री बेटा, ठीक है, अभी अपन 1 अक्टूबर को ही मानते हो, उसी तारीख को 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019। थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से सुनना। एंट्री तो है, अमाउंट निकालना पड़ेगा। क्या हुआ, मैंने आपसे परचेज किया, आपको पे किया, तो एंट्री तो होंगी बेटा यहाँ पे। अमाउंट मत लिखना भी, जॉर्ज अकाउंट डेबिट, आपको पे किया, जॉर्ज अकाउंट डेबिट, मेरे पास से पैसा गया टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट में लिखता हूं, आप अभी अमाउंट मत लिखना, बस मैं बोल रहा हूं बीइंग अमाउंट पेड टू जॉर्ज आफ्टर, मैं बताता हूं क्यों बोल रहा हूं, आफ्टर एडजस्टिंग, अभी आप लिख लो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एडजस्टिंग रुपीज 1,80,000 फॉर अकोमोडेशन, 1,80,000 फॉर रुपीज 1 लाख, एक काम रखो, ऐसे लिख लो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। बीइंग अमाउंट पेड टू जॉर्ज आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट क्या है मैं आपको समझाता हूं। अब इसको पैसे मिलेंगे तो एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया बेटा, हैरी ने, टू हैरी अकाउंट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हैरी आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट। ओके, अब मेरी बात ध्यान सुन, अमाउंट थोड़ा सा बस आखिरी है बेटा, ठीक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा अमाउंट के बाद लिखने की, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। अब मैं हूं हैरी, आप हो जॉर्ज, मैंने आपसे गुड्स परचेज किया 2 लाख के। अब आप बोलोगे कि सर 2 लाख रुपए पे कर दो, नहीं बेटा। अब आप को देखो, सबसे पहले जब बिल ड्रॉ करा गया था, आपने ड्रॉ किए थे मेरे पे, भाई मैंने तो आपसे पहले कोई गुड्स वुड्स परचेज नहीं किया था, गुड्स परचेज किया था। अभी अकाउंट भी बनाऊंगा तो बैलेंस उतना ही आएगा बेटा, लेकिन बिना अकाउंट बनाए भी आपको बता रहा हूं, आपने गुड्स ड्रॉ, आपने बिल ड्रॉ किए थे, मैंने बिल को एक्सेप्ट किया था। उसके पहले तो वो तो अकोमोडेशन बिल था ना बेटा, अकोमोडेशन बिल था वो, तो मैंने आपकी मदद करने के लिए कर लिया था। भाई साहब, आपने, जॉर्ज ने वो बिल को एंडोर्स करे जैक को, ठीक है, और वो बिल के बदले में आपने बढ़िया उससे गुड्स वुड्स ले लिए। वो जैक भैया मेरे को एंडोर्स कर रहे, ठीक है, मेरे को बता आपने पे क्या करे, आपने 2 लाख रुपए, आप हो जॉर्ज बेटा, तो मैं आपको क्यों 2 लाख रुपए पे करूं? आपने तो बेटा 1,80,000 रुपए का तो बेनिफिट पहले ले लियो, क्यों मैं आपको 2 लाख रुपए मेरी वजह से लिए? क्यों? क्योंकि बिल मैंने एक्सेप्ट किया था, आपने 1,80,000 रुपए का बिल जैक को दिए तो उससे गुड्स ले लिए थे आपने। जैक से गुड्स लिए कि नहीं लिए आपने? देखो यहाँ पे आपने जैक से गुड्स ले लिए और बड़े अच्छे से बेटा जैक को वो बिल आपने ये दे दिए थे 1,80,000 का, तो आपने तो 1,80,000 रुपए आपके जेब से गए नहीं, 1,80,000 तो आपके जेब से गए नहीं, वो तो मैंने एक्सेप्ट किया था बिल, आपके पास बिल आया था और आपने बिल बड़े अच्छे से एंडोर्स कर दिए थे, चिपका दिए थे जैक भैया को, दे दिए थे 1,80,000 का। तो भाई साहब आपने गुड्स खरीदे अभी 2 लाख रुपए के, और मैं आपको 2 लाख रुपए भी दूं, क्यों दूं आपको 2 लाख रुपए? आपने तो जो बिल मैंने एक्सेप्ट किया था उसके अगेंस्ट में आपने 1,80,000 रुपए गुड्स तो जैक से लिए कि नहीं लिए? और जैक मेरे पास आता है, जैक ने फिर क्या करा, वो बिल मेरे को एंडोर्स करा। तो मेरे को एक बात बताओ कि मैंने जो गुड्स जैक को बेचा था उसके अगेंस्ट में उसने मेरे को बिल दे दिया बेटा, उसने तो मेरे को पैसे नहीं दिया ना। तो अब कहानी समझना अच्छे से, ट्रायंगल समझना जो मैं कह रहा हूं। अकाउंट बनाऊंगा तो भी उतना ही बैलेंस आएगा जितना भी मैं बोलूंगा, लेकिन ट्रायंगल को समझना। आपने बिल ड्रॉ करे मुझ पे, मैंने एक्सेप्ट करा था 1,80,000 का, वो बिल के अगेंस्ट में क्या मैंने आपसे कोई पहले कोई ट्रांजेक्शन था कि गुड्स परचेज सेल हुआ था कि नहीं हुआ था? अपनी दोस्ती थी तो आपने, मैंने एक्सेप्ट करा, आपने मुझ पे ड्रॉ करे थे, आपके पास 1,80,000 का बिल आया, आपने 1,80,000 वो फॉरवर्ड करे जैक को, उसके अगेंस्ट में गुड्स लिए, ठीक है। अब आपने तो कुछ भी नहीं पे करे ना उसको, आपके पास तो गुड्स आ गए 1,80,000 का, 1 रुपए भी नहीं, आपने उसमें भले कुछ बैलेंस होगा तो ऑल दैट, लेकिन 1,80,000 का गुड्स 181 का तो डिस्काउंट था 1000, उसको छोड़ो, अभी 1,80,000 का आपने बिल आगे दे दिए बेटा, वो उसके बदले में आपको गुड्स मिल गया। आपने पैसे पे करे क्या? नहीं पे करे, आपके जेब से नहीं गए पैसे और आपको गुड्स आ गए 1,80,000 का, तो पैसे तो देना पड़ेगा ना।
अब जैक भैया मेरे को फॉरवर्ड कर रहे, जैक ने मुझको फॉरवर्ड किया, तो भाई मैंने उसके बदले में गुड्स दिया, उसने मेरे को फॉरवर्ड किया, तो मेरे को पैसे मिले कि उसके बदले में 180? नहीं मिले 180 के पैसे, क्योंकि उसने मेरे को, मैंने गुड्स बेचा तो मेरे को पैसे मिलना था, उसने तो बिल दे दिया मेरे को बेटा। मतलब मेरे को 180 यहाँ मिले नहीं और आपने वहां पे 180 उसको दिए नहीं, है ना, यस और नो, आपने उसको 180 दिए नहीं क्योंकि आपने बिल दिए, और मेरे को, मैंने जब उसको बेचा तो उसने मेरे को पैसे नहीं दिया, उसने मेरे को 180 का बिल दे दिया। तो भाई साहब आपके पास गुड्स, आपको अभी मैंने, जब आपने मेरे से, आपसे क्या हुआ बेटा, अभी यहाँ पे मैंने आपसे गुड्स खरीदा 2 लाख रुपए, मगर मैं आपको 2 लाख रुपए नहीं देने वाला, मैं बोलूंगा 1,80,000 से मैं डिडक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि आपको इससे गुड्स मिला 180 के मेरे बिल के अगेंस्ट में, मैंने इसको बेचा तो मेरे को तो 180 का, आपने उसको 180 आपके जेब से गए नहीं, और इसके पास से मेरे को 180 पैसे आए नहीं, तो मेरे तो 1,80,000 रुपए मेरे को, तो मैंने तो इसको जो चीज बेचा था बेटा उसमें 1,80,000 का बिल दिया, तो वो तो मेरे को तो पैसा तो आया नहीं ना बेटा, और आपको 180 के गुड्स आए, आपने पैसे उसको दिए नहीं, तो जो अब मैंने आपसे परचेज किया तो मैं आपको 2 लाख रुपए नहीं दूंगा, मैं आपको 1,80,000 रुपए इसमें तो एडजस्ट करूंगा। तो आफ्टर एडजस्टिंग, बल्कि ऐसे लिखो, आफ्टर एडजस्टिंग रुपीज 1,80,000 फॉर accommodation, या 1,80,000 फॉर अकोमोडेशन एक्सटेंडेड टू, कंफ्यूज ना हो जाओ, फॉर रुपीज 1,80,000 इसलिए, बस इतना देखो। ओके, तो मैं आपको सिर्फ पे कितना करूंगा, 20,000 रुपए, मैं आपको सिर्फ कितना करूंगा, 20,000 रुपए। यहां पे भी आपको कितना मिलेगा बेटा, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए आपको मिलेगा। अब मैं आपको इसको क्रॉस चेक करके भी बताता हूँ, ठीक है, अभी क्रॉस चेक करके बताता हूँ। ये है हैरी की बुक्स, ये आपको करना नहीं, मैं समझाने लिख रहा हूँ। ये जॉर्ज की बुक, मैं हैरी की बुक्स में, ये हैरी की बुक्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट, ये जॉर्ज की बुक्स ऑफ अकाउंट है, तो इसमें उसने जॉर्ज का अकाउंट बनाया। अब अच्छे से समझना, आपको बड़े स्मार्ट टैलेंटेड बच्चे बनना है, इसे रट्टाफिकेशन वाले नहीं बनना है, तो पेशेंस रखना पड़ता है उसके लिए। अब सुनो मेरी बात, हैरी हूं मैं, मेरी बुक्स में जॉर्ज का अकाउंट है, आप हो जॉर्ज, आपकी बुक्स में हैरी का अकाउंट। पहले मेरी बात करते, एंट्री देखो बेटा, मैंने सबसे पहले यहाँ पे, सबसे पहले रेड कलर ले ले, चलो ठीक है। सबसे पहले बेटा मैंने आपको जॉर्ज को मैंने क्या किया था बेटा, डेबिट किया था 1,80,000, ठीक है बेटा। और फिर बेटा मैंने यहाँ पे जॉर्ज को क्रेडिट किया 2 लाख। तो मैंने अपनी बुक्स में जॉर्ज के अकाउंट को 1,80,000 से पहले डेबिट किया था, फिर 2 लाख रुपए से उसको मैंने जॉर्ज को क्रेडिट किया। जब मैं बैलेंसिंग करूंगा तो यहाँ पे 20,000 रुपए का बैलेंस आता है, मैं 20 ही दूंगा, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपकी बुक्स में आता हूं मैं, आपने पहले हैरी को क्रेडिट करे 1,80,000 से, और फिर यहां पे बेटा हैरी को आपने डेबिट करे 2 लाख से। तो पहले आपने बेटा 1,80,000 से क्रेडिट करे और 2 लाख रुपए से डेबिट करे, तो बैलेंस आपके इसमें आता है 20,000 रुपए। तो डेबिट मतलब आपको रिसीव करना है, आपके लिए एसेट है बेटा, डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। ये मेरे लिए लाइबिलिटी थी, मेरे को पे करना है, तो मैंने डिस्चार्ज करा, तो मैंने लिखा जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपको पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट। अब समझ में आया? तो ये चीज थी बेटा कैलकुलेट। अभी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी दिया है क्वेश्चन बेटा, लेकिन उन लोगों ने जैक वाला पोर्शन कवर नहीं करे, मैंने करा हूं उसको भी। अंडरस्टैंडिंग ऐसी ही होना चाहिए, एडवांस क्वेश्चन ऐसे ही सीखे जाते, और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता बेटा, ठीक है, मेहनत बहुत करना पड़ता है। तो आज हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है। हमारे 19 और 20 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले खत्म हो चुके हैं बेटा, ठीक है। तो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म होता है। इंस्टीट्यूट जनरली अकोमोडेशन बिल पे क्वेश्चन नहीं पूछते, बल्कि मैंने तो बहुत एडवांस क्वेश्चन भी उसमें कवर किया, लेकिन आपको हर चीज कवर करना है। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। ओके, ये क्वेश्चन आपने भी, अच्छा मैं कहना भूल गया बेटा, ये होमवर्क कर लेना आपने, एक ही क्वेश्चन है अकोमोडेशन बिल पे, ठीक है। प्रैक्टिस ड्रिल में अगर आप देखोगे एक ही क्वेश्चन है प्रैक्टिस ड्रिल पे, तो ये आप समझ, ठीक है। आपका वैसे ही क्वेश्चन है बेटा जो मैंने अभी अपन ने जो वो किए थे ना 9th और 10 नहीं 19 एंड 20, उसी की तरह। तो ये होमवर्क ये आप कर लेना, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।